हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हालचाल है। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और चिल कर रहे होंगे। चिल कर रहे हो क्या, है ना। अब तुम सोच रहे हो कि सर क्या मेरी मौज ले रहे हो। है भाई, देखो एग्जाम का टाइम है, चिल नहीं करने का, है ना। अभी चिल नहीं करने का, अभी एग्जाम का टाइम है, अभी मस्त होकर के पढ़ने का, है ना। एकदम बिल्कुल पॉजिटिव सोच के साथ, पॉजिटिव अप्रोच के साथ, बिल्कुल जितनी भी तुम्हारे पास ताकत है, जितनी भी तुम्हारे पास क्षमता है, वो सब लगा देने का। ठीक है, तो चलो भाई शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। जैसा कि आपको पता है कि मेरा नाम मोहित यादव और मैं आप सभी लोगों के सामने यहां पर, है ना, मैं आप लोगों को जीव विज्ञान पढ़ाता हूं। लेकिन आज मैं तुम लोगों को कुछ भी नहीं पढ़ाऊंगा, है ना। आज मैं तुम लोगों को कुछ भी नहीं पढ़ाऊंगा, इसलिए बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि जितना भी मेरे को पढ़ाना था वो सब मैंने पढ़ा दिया और जितना भी तुमको पढ़ना था वो सब तुमने पढ़ लिया, है ना। क्यों? क्योंकि अब तुम्हारा काम है रिवीजन करने का। जितना हमको पढ़ाना था, जितना हमको रिवाइज कराना था, हमने सब करा दिया, है ना। पढ़ा दिया तुम लोगों को बैच में, रिवाइज करा दिया सारा समरी सीरीज में, है ना। इसके अलावा मोस्ट 30 जो क्वेश्चन चल रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसमें भी तुम लोग पढ़ रहे हो। तो बहुत सारा मटेरियल है, बहुत सारा कंटेंट है। अब काम सिर्फ तुम्हारा है कि तुमको जो है रजाई से निकल करके पढ़ना है। ठीक है, तो भाई साहब रजाई के अंदर देखो पढ़ाई होगी नहीं। अगर रजाई के अंदर पढ़ोगे तो आ जाएगी नींद, सो जाओगे, है ना। और अगर अब सो गए तो समझो जिंदगी तुम्हारी सो जाएगी, समझे, जिंदगी तुमसे रूठ जाएगी। एग्जाम में नंबर आएंगे कम और फिर तुमको लगेगा कि अब क्या करें हम। तो इसलिए बिल्कुल भी जो है इस समय आलस नहीं करो, बिल्कुल भी एकदम फ्रेश रिफ्रेश होके रहो, है ना। आज जो हम तुम्हारे लिए टॉपिक लेकर के आए हैं वो एक बहुत अच्छा सा टॉपिक है कि लंबे उत्तर को आसानी से कैसे लिखें, है ना। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके एग्जाम में, है ना, 2 नंबर के, 3 नंबर के, 4, 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना। तो अब आपके एग्जाम में जो ये 3, 4, 5 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली सी बात है ये लंबे लंबे उत्तर हैं। तो इन तुम लंबे उत्तरों को आसानी से कैसे लिखोगे। आसानी से लिखने का मतलब ये नहीं कि तुमको हम आंसर बताने जा रहे हैं, क्योंकि हमें खुद नहीं पता कौन सा क्वेश्चन आएगा, है ना। तो जितना चीजें बतानी थी वो हमने सारी चीजें पढ़ा तुमको पहले दी है। आज बस हम तुमको बताएंगे ट्रिक, जैसा कि हमने तुमको हर बार बताया है, इस बार फिर बताएंगे। जो नए बच्चे हैं वो भी सुन लें। एग्जाम में ये मायने नहीं रखता बेटा कि तुमको कितना आता है। एग्जाम में मायने रखता है तुम्हारा रिप्रेजेंटेशन। तुमको जो भी आता है वो तुमको अपनी कॉपी पर लिख करके दिखाना है कि तुमको क्या आता है। जो क्वेश्चन आया है उस क्वेश्चन के बारे में तुमको कितना आता है, ये एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा। एग्जामिनर को तभी पता चलेगा जब बेटा वो तुम्हारी कॉपी में देखेगा कि तुमने क्या लिखा है, क्या क्वेश्चन पूछा गया है, उसका तुमने क्या आंसर लिखा है और कैसे लिखा है। सही लिखा है, गलत लिखा है, उसको किस तरह से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है ना। तो एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा, एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा, वो तुमको नहीं देखेगा कि तुमको कितना आता है, ना वो तुमसे पूछेगा। तो मेरी बात को एकदम बिल्कुल गांठ बांध लो कि तुमको कितना आता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर तुम अपनी कॉपी में अच्छे से लिख करके नहीं आते हो। इसलिए मायने रखता है तुम्हारा रिप्रेजेंटेशन कि तुम आंसर को किस तरह से लिखते हो। बस वही आज हम तुमको बताएंगे कि जो लॉन्ग आंसर है उनको भी किस तरह से लिखना है ना। आसानी से लिखने का मतलब कि तुम उसको किस तरह से लिखो। कुछ ऐसे छोटे छोटे 3, 4, 5 पॉइंट हम आपको बताएंगे और उम्मीद करेंगे कि अगर आप इन पॉइंट को फॉलो कर लोगे तो बिल्कुल गणित के जैसे नंबर मिलेंगे तुमको साइंस में, है ना। गणित के जैसे नंबर कैसे, जैसे गणित में अगर सवाल सही है तो 5 में से 5, 2 में से 2, 3 में से 3, कोई नंबर नहीं कटता है, पूरे में पूरे मिलते हैं और गलत तो फिर 0। बिल्कुल इसी तरीके से तुमको साइंस में नंबर मिलेगा, लेकिन उसकी ट्रिक होनी चाहिए। उसकी ट्रिक को ही आज हम तुमको बताएंगे, ऐसी ट्रिक जिसको तुम फॉलो करोगे, जिसको तुम अगर अप्लाई कर लोगे एग्जाम के टाइम पर, तो आई होप, उम्मीद करते हैं कि तुमको भी साइंस में बिल्कुल मैथ के तरीके नंबर मिलेंगे। अब ये जादू कैसे हो सकता है, ये जुगाड़ कैसे हो सकता है, इसको हम लोग सीखते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहली बात कि तुम्हारा कॉपी में रिप्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए। और तुम्हारा रिप्रेजेंटेशन कैसे अच्छा होगा, तुम सोच रहे हो सर हमको तो नहीं पता, आप क्या बता रहे हो कि रिप्रेजेंटेशन कैसे अच्छा करेंगे, किस तरह से उसको हम कर पाएंगे, सर हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो वही हम तुमको बताने जा रहे हैं। ठीक है ना। अपने लंबे लंबे उत्तरों को तुम आसानी से किस तरह से अपनी कॉपी में लिखोगे, किस तरह से दर्शाओगे,
उसका क्या तरीका है करने का, हम तुमको वही बताने वाले हैं। ठीक है ना। तो सबसे सबसे पहला तरीका क्या है? सबसे पहला तरीका क्या है? सबसे पहला तरीका यह है कि जो भी लॉन्ग आंसर है, जो भी लॉन्ग आंसर हैं, जो भी लंबे उत्तर हैं, उत्तर की जगह क्वेश्चन लिखो। सबसे पहले तुमको ये देखना है नंबर 1 पे कि जो भी लॉन्ग क्वेश्चन है, जो भी लंबे प्रश्न हैं, इसको तुम्हें क्या करना है? इसको तुम्हें टुकड़ों में बांटना है। टुकड़ों में तोड़ लो। क्या करो? बिल्कुल रामबाण बता रहे हैं कि जो भी तुम्हारे लंबे प्रश्न हैं, जो भी तुम्हारे लॉन्ग क्वेश्चन, उसको तुम्हें क्या करना है? उसको तुम टुकड़ों में तोड़ लो। टुकड़ों में तोड़ने का मतलब कि वो क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया है ना। ओजोन परत का निर्माण कैसे होता है? ओजोन परत किस तरह से हानिकारक किरणों को रोकती है? किस तरह से मनुष्य के लिए वो प्रभावी है? ओजोन परत के क्षरण के कारण क्या है? अब अगर ये क्वेश्चन आ गया, इसमें कितने टुकड़े हो गए? 4। प्रश्न 1 कितने नंबर का? 3 नंबर का। टुकड़े कितने हो गए इसके? 4 या 3। अब तुमने उसके 3 टुकड़े कर लिए। तो सबसे पहले तुमने ओजोन परत के बारे में बताया, ठीक है, कि ओजोन परत का निर्माण किस तरह से हो रहा है, पहला टुकड़ा। दूसरा, ओजोन परत किस तरह से प्रभावी है ना, किस तरह से वो हानिकारक पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी में आने से रोक रही है, इसकी चर्चा करो। ठीक, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, तीसरा टुकड़ा क्या है? तीसरा पॉइंट यह है कि ओजोन परत का जो क्षरण हो रहा है, तो क्षरण क्यों हो रहा है और उसको रोकने के उपाय क्या है, यही बता दो। तो टुकड़ों में तोड़ने का मतलब क्या करो? उस जो लंबा प्रश्न है, उस लंबे प्रश्न के ही क्या कर लो? पॉइंट बना लो। आंसर के नहीं, लंबे प्रश्न के ही 2-3 टुकड़े कर लो, उसी के पॉइंट बना लो, है ना। समझ रहे हो? ठीक है ना। तो इस तरीके से करना है। कोई भी क्वेश्चन है, उसकी परिभाषा पूछेगा, उसकी परिभाषा बता दो, फिर दूसरे पॉइंट में वो क्या पूछना चाह रहा है वो बता दो। तो इस तरीके से जो प्रश्न तुमको 2 से 3 टुकड़ों में दिख रहा है, अगर वो लॉन्ग क्वेश्चन है, अगर वो लंबा प्रश्न है, तो तुम्हें ऐसे ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है जिसको तुम आसानी से टुकड़ों में तोड़ पाओ, जिस क्वेश्चन के तुम पॉइंट बना सको, है ना, क्वेश्चन के तुम उसको टुकड़ों में तोड़ पाओ, ऐसे ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। दूसरी बात कि अगर ऐसा क्वेश्चन है कि तुम उसको जो है अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है ना, तो तुम क्या करोगे? तो जो तुमको अपने आंसर लिखने हैं, है ना, अपने उत्तर को हमेशा पॉइंट में लिखो। अपने उत्तर को हमेशा पॉइंट में लिखो। ठीक है। अब जैसे मान लो कोई प्रश्न आया है, ठीक है ना, उस प्रश्न में तुम उसके आंसर पॉइंट में लिखो। पॉइंट में कैसे लिखोगे कि तुमने उसके बना दिए 1 पॉइंट, ठीक, तुमने बना दिया दूसरा पॉइंट, तुमने उसका बना दिया तीसरा पॉइंट। कोई भी आंसर है, कोई भी आंसर है, उसको कैसे लिखो? ऐसे पॉइंट में लिखो। कोई भी आंसर हो, अपने उत्तरों को हमेशा, क्या लिखा मैंने यहां पर, हमेशा क्या करना है तुमको? पॉइंट में लिखना है। 1 2 3 4 इस तरीके से पॉइंट में करना है। कैसा भी आंसर हो उसको पॉइंट में लिखना है। दूसरी बात, ठीक। तीसरी बात,
पहला हो गया अपने जो लंबे प्रश्न को टुकड़ों में तोड़ लो, दूसरा उसको हमेशा पॉइंट में लिखो, ठीक है। तीसरी बात, अगर उसमें कोई डायग्राम है, कोई अगर चित्र है, कोई चित्र जरूर बनाओ। कोई भी उसमें डायग्राम हो, अगर आपको लगता है कि इस प्रश्न में जो प्रश्न पूछा गया है, देखो जीव विज्ञान के 90% क्वेश्चन में डायग्राम है, हमने तुमको पढ़ाया है, तुमको हर एक क्वेश्चन में डायग्राम के माध्यम से बताया है, ठीक है ना। तो अगर तुम कोई भी प्रश्न का आंसर दे रहे हो और उसमें अगर तुमको चित्र दिखता है तो वो तुम चित्र जरूर बनाओ। और अगर चित्र नहीं है, अगर चित्र नहीं है, तुमको लग रहा है कि इस वाले पार्ट में तो कोई चित्र ही नहीं है, तो फिर क्या करो, तो फिर चौथा पॉइंट करो, क्या कि जो है कोई ना कोई फ्लो चार्ट बना दो। क्या करो, फ्लो चार्ट बना दो, है ना। लेकिन ये तुमको दिख नहीं रहा होगा, तो इसको इसलिए हम दूसरे पेन से लिख देते हैं, तुम टेंशन ना लो बिल्कुल भी। क्या करना है तुमको, फ्लो चार्ट बनाना है। फ्लो चार्ट जरूर बनाओ। समझे ना। अगर तुमको वहां पर कोई चित्र दिख रहा है कि इस डायग्राम में हम कोई चित्र बना सकते हैं तो जरूर बनाओ। अगर तुमको लग रहा है कि हम उसमें कोई फ्लो चार्ट बना सकते हैं, फ्लो चार्ट, अगर चित्र है तो चित्र बनाओ, और चित्र नहीं है तो फ्लो चार्ट बनाओ। भैया कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है ना। ये कुछ चीजें हैं जो तुमको फॉलो करनी पड़ेंगी। अपने जो तुम्हारे लंबे क्वेश्चन है, पहली बात तो हमेशा जो है ऑप्शन में दिए होते हैं कि तुम या तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो या इस क्वेश्चन को। तो पहले तो तुमको ये देखना है कि तुमको आता कौन सा है, समझे। ये नहीं कि जो टुकड़ों में है तुमने उसको अटेम्प्ट कर लिया और तुमको आता है नहीं, तो लिखोगे क्या, है ना। तो फिर तुमको मार्क्स मिलेंगे 00, ठीक है ना। इसलिए पहले तो तुम ये देखो तुम्हें आता कौन सा है, और अगर तुमको दोनों क्वेश्चन आते हैं तो तुम क्या करोगे, तो तुम उस क्वेश्चन को, उस लॉन्ग क्वेश्चन को, लंबे प्रश्न को अटेम्प्ट करोगे जिसको तुम टुकड़ों में तोड़ पाओ, है ना। ऐसा लंबा प्रश्न जिसमें 2 से 3 टुकड़े बन पाए, जिसमें 2 से 3 पॉइंट बन पाए क्वेश्चन में, उस क्वेश्चन को तुम अटेम्प्ट करोगे, ठीक। पहली बात तो उसमें तुमको पूरे में पूरे नंबर मिलेंगे। दूसरी बात कि जो तुम अपना उत्तर लिखोगे उसको हमेशा पॉइंट में लिखो। ऐसे 1 2 3 4 पॉइंट डाल करके यहां लिखोगे तो एग्जामिनर जो है ना उसको दूर से ही तुम्हारे सारे पॉइंट दिख जाएंगे, और तुम्हारी कॉपी भी ना दिखने में बहुत अच्छी लगेगी, खूबसूरत लगेगी। जब एग्जामिनर तुम्हारी कॉपी चेक करेगा ना तो हर बच्चे से अलग तुम्हारी कॉपी लगेगी। अब तुम सोच रहे हो सर जितने लोग सुन रहे होंगे सब यही करेंगे, सब यही करेंगे, लेकिन सबके करने का तरीका भी अलग अलग होगा, है ना। सबके क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का स्टाइल भी अलग अलग होगा, तो सबकी कॉपी भी अलग अलग दिखेगी और सबको अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है ना। अगर उस क्वेश्चन में कोई चित्र है बेटा तो जरूर बनाओ, ठीक है ना। चित्र है तो जरूर बनाओ, और फ्लो चार्ट भी बनाओ। और चित्र नहीं है तो फ्लो चार्ट तो तुमको बनाना ही बनाना है। जो भी तुमने थ्योरी में लिखा है, जो भी तुमने पॉइंट में लिखा है, उसी को फ्लो चार्ट करके एरो एरो करके उसको बना दो। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जिनको तुम फॉलो करोगे तो हम उम्मीद करते हैं कि तुम जो है तुमको नंबर पूरे में पूरे अच्छे मिलेंगे, ठीक है ना। बस इसी बात के साथ विदा लेते हैं, बहुत बहुत थैंक यू। इसी बात के साथ विदा लेंगे और उम्मीद करेंगे तुम सभी बच्चों को ये आशीर्वाद देंगे, है ना। ईश्वर से यही कामना करेंगे, अल्लाह से यही दुआ करेंगे कि जितने बच्चे हैं, जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, जितने भी हमारे क्लास 10th के बोर्ड के जितने भी बच्चे हैं, किसी भी बोर्ड के हों, किसी भी स्टेट के हों, सब, है ना, सबके बहुत अच्छे नंबर आए। तुम लोग भी अपनी तरफ से खूब मेहनत करो। अभी थोड़ा समय बचा है, इस थोड़े समय में भी अपना पूरा 100% दो, ठीक है ना। कोई कमी ना रह जाए, जो दे सकते हो दो, साल भर गया गया, अभी जितना समय है उसको पूरा 100% दो, और एकदम बिल्कुल 90% से ऊपर नंबर लेकर के आओ। अपना नाम रोशन करो, अपने घर वालों का नाम रोशन करो, अपने गुरुजनों का नाम रोशन करो, सबका नाम रोशन करो। तुम भी खुश रहो और तुमसे मिलने जुलने वाले सब लोग भी खुश रहें। तो स्वस्थ रहो, मस्त रहो और मस्त होकर के पढ़ते रहो।